थाना क्षेत्र का एक ऐसा मामला जो आया है, जो 3 लड़का को मां ने अपने चाचा के लड़का के साथ हो गया है फरार। इस संबंध में हम जानते हैं आखिर कारण क्या है कि 3 बच्चे के मां ने आखिर अपने चाचा के लड़के के साथ कैसे फरार हो गया, क्यों भागा। इस बारे में उस औरत के पति से हम जानकारी ले रहे हैं। यह बताएंगे कि आखिर कारण क्या था कि आपके चाचा के लड़का के साथ ही आपकी पत्नी भाग गया। कारण क्या है? कारण ये है कि सर कि वो न्योता में आया था, उसके झूला वूला चुरा कर उसके माँ ने पढ़ा लिखा के उसको खिला दिया। और उसके बाद हम बाहर भी पैसा भेजता था, वो इधर उधर घूमता था। उसके बाद फिर 2 साल दूसरे जगह रहा, फिर आ गया था। मंगलवार के बोला गांव समाज के लोग कि ठीक है, पहली है बीही है तो उसको माफ़ कीजिए कि रख लो। तो फिर मैं रख लिया। फिर जाके जमुनानगर हम लोग रहने लग गया था। उसका बेटा जाके चोरी से फ़ोन करके और उसको बुला के फिर लेके भाग गया। 3 बच्चा है मेरे पास, हम नहीं, मेरे पीछे आगे बाप भी है ना मतारी है, कोई नहीं है। और धमकी देता है कि मार डालूंगा तुझको। आपका घर कहाँ है? पहले बताइए, आपका घर कहाँ है? कस पकड़ी हरदियाँ। कस पकड़ी हरदिया। पत्नी का क्या नाम है? रमावती देवी। रमावती देवी। आपके बच्चे कितना था? 3 है। 3 है। हाँ, एक उसके पास एक उसके देह का एक बच्चा भी है। वो पहले भी भागा था क्या? हाँ, पहले भी भागा। हाँ, दोबारा फिर आया कि गांव समाज के लोग बोला कि इसको रख लो। अच्छा, भगा कर ले जाने वाले कौन है? भोला सहनी। कौन है? आपके क्या लगेंगे? मेरा भाई लगेगा, छोटा चाचा का लड़का है। आपका भाई छोटा लगेगा, चाचा के लड़का है। हाँ सर। उसका शादी हुआ है? नहीं हुआ है। शादी उस लड़का के नहीं हुआ है। ताकि शादी नहीं हुआ है, आपका पत्नी जो है 3 बच्चे की माँ है, 3 बच्चे की माँ को लेकर आखिर फरार क्यों हो गया है? अब वही दोनों हाल जानता है इसको। उसके बाद पढ़ा लिखा के खिया दिया था, मती किसी का भी घूम जाएगा। आप इसका मतलब पत्नी को खर्चा नहीं देते थे क्या? खर्चा वर्चा सब देते थे। गांव समाज के लोग मेरे साथ है, सब बुझते जानता है कि उस खर्चा पूरा देता है। अब उसके पास आप पत्नी को सही सलामत अगर रखते, अगर पत्नी को आप सही सलामत रखते, खर्चा पानी ये सब देते, तो कारण पत्नी आपकी भागती नहीं? तो भागती नहीं। गांव समाज के सब जानते हैं कि खर्चा पानी एक बार 40,000 रुपया दिया। उसके बाद 1 महीने के बाद पैसा सारा हर एक महीने में 10,000 20,000 रुपया भेजता था। वो ले लेकर घूमता था। वो आपकी पत्नी अयासी है क्या? पहले शुरू से ही है कि या नया पर ऐसा बना है? वो जब से उससे बात होने लगे ना, तो हम जो अंधेरा में रहता था, काम करते बली के काम में, तो मैं पैसा भेजता था, बोलता था कि किस्ती भरना है, हम पैसा भेज देता था। अब उसको 2 दिन 4 दिन खाना नहीं बनाता, कोई लाई लिया था, कुछ लिया था बना के वही खाता। 3 बच्चा के भी नहीं खिलाता, उसीलिए। पत्नी आपकी? हाँ, मेरा बच्चा भी साथ है, वो भी गवाही देने के लिए तैयार है। तो आपका बच्चा जो 3 बच्चा है, वो बच्चा को आपको छोड़ के गया है कि लेकर? पहले छोड़ के गया था, तीनों को छोड़ के गया पहले बार। अच्छा। तो उसके बाद फिर आ गया, गांव समाज के लोग रखने के लिए बोला, तो मैंने रख लिया। उसके बाद कि रहने लग गया, तो फिर मेरे एक बच्चा के साथ लेके फरार हो गया है। छोटा बच्चा आपका लेके भाग गया? हाँ। कै साल का बच्चा? वही 3-4 साल का है। 3-4 साल के बच्चा को लेके गया। हाँ। सबसे बड़ा लड़का कितना वर्ष का है? एक है, बड़ा लड़की होगा 10-12 साल की। 10-12 साल की लड़की? हाँ। एक हैगा 7 साल का लड़का। लगभग शादी के कितना दिन हो गया आपका? 2013 में हुआ है। 2013 में शादी हुआ, करीब यानी कि 10 साल हो गया है। हाँ, वही 2013 में हुआ है। लगभग 10-11 साल हुआ ना? हाँ। 10-11 साल के हुआ तो 12-13 साल के तो बच्चा नहीं होगा, करीब यानी कि 10 साल से नीचे कहीं होगा, करीब। हाँ, यही 10 साल यही ना होगा। आखिर कारण क्या है कि पत्नी पहले बार कितना दिन पहले भागा था आपका? मान के चलिए 2 साल से ऊपर में आया आपस में मेरे पास। आप घर पर रहते थे कि नहीं? घर पे रहते थे। तो फिर घर पर रहते थे, तो फिर पत्नी दूसरे के साथ कैसे आपका रहता था? जैसे हम मोतिहारी में रहते थे पहले, हमने ससुराल में रहते थे। आए दौड़ के हम जब बाहर चला जाते थे, तब भोला सहनी चुपके वहाँ जाते थे। कहाँ? नैहर? नहीं, मेरे जहाँ नैहर जाता था। वो आपके ससुराल? हाँ, ससुराल के भी गांव के सारे लोग वहाँ चला जाता था बहाना से। जब यहाँ आपकी पत्नी अगर मान लिया जाए कि अगर नैहर चले जाती थी, मायके अपने चले जाती थी, तो यह आपको चुपे चानी वहाँ पर ही पहुँच जाता। हाँ। यहाँ पर घर पे
घर पे तो यही 2-3 साल से मैं रहता हूँ। मैं पहले ससुराल सब दिन रहता। वो सब दिन ससुराल हाँ रहते हैं। गांव में ससुराल के भी लोग बोलता इसका है। शिकायत आप थाना में किए कि हाँ हमारी हाँ, पत्नी? थाना में मैं एक शिकायत किए हूँ। रिपोर्ट कागज़ भी लिखवा के मैं पहले बार भागा था तो दिया हूँ। हाँ। बस थाना एक बार आया, दोबारा में नहीं आया। दोबारा में नहीं करवाई, कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ। है? नहीं हुआ। क्या बोले थाना प्रभारी, क्या बोले थाना फिर के उसके स्टाफ, बाद प्रशासन क्या फिर मंगलवार को मेरा बाबूजी थाना में गया था। अच्छा। तो थाने वाला बोला कि कुछ नहीं होगा, जाइए भागिए। कभी बोला? कुछ नहीं होगा। जब के बोला भाई के भागिए? कौन थाना बोला? में से बोला। थाना में भगा दिया? हाँ भगा दिया। किस लिए थाना में गए थे आप? कि दोबारा आ गया मेरे पतो मेरे पास रहने के लिए आ गया है कि मैं गांव समाज के रख लिया। वो भोला सनी आ रहा है तो बोल रहा है कि जहाँ मिलेगा वहाँ चाकू से मार दूंगा। मारने के लिए धमकी दे रहा है। लेकर फिर इधर कब भागा है? इधर यही मंगलवार के लिए बाहर से लेके भागा। बाहर चला गया था। तो ये पीछे पीछे किसी और 2 औरत है उसके साथ में रहता है, वही सबूत बता दिया। जाके कोई भगत के पास पढ़वा के उसके कपड़े का और क्या क्या किया उसके बाद फिर भागा है। हाँ। तो इसका शिकायत आपने थाना में जाके दिए हैं? थाना में वही बाबूजी जाके कागज़ पहले वाला था ना, वो जाके थाना में केस आगे बढ़ाने के लिए बोला था। अच्छा। तो वो थाना वाले ने बोला इसका सूचना दिए हैं कि हाँ फिर भाग गया? हाँ सूचना दिए हुए। लेकिन थाना के द्वारा पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आप समझ सकते हैं किसी की पत्नी 3 बच्चे की मां को लेकर भाग जाते हैं, लेकिन उसकी परिजन उसके पिताजी किसी तरह यानी कि थाना में जाते हैं उसकी शिकायत दर्ज कराने, लेकिन ये इनके द्वारा बताया जा रहा है कि थाना से कोई नहीं हुआ है। अति भगा दिया गया? भगा दिया कि जाइए। आप सच बोल रहे हैं ना कि थाना से भगा दिया? हाँ बाबूजी बोले कि थाना से भगा दिया। बोले कि अब के पत्नी आपका है तो आप क्यों नहीं गए? मैं बाहर में था ना अभी क्यों नहीं गए? मंगल के गया, बुध बिफे शुक्र आज हो गया, फिर क्यों नहीं गए? तब वो बोला बाबूजी कि थाना में क्या करिएगा, आपके केस के लड़िएगा। और नहीं लड़ना है तो फिर न्यूज़ के लिए क्यों बेचैन है? नहीं तो हम तो कल भी निवेदन लिखने के लिए मैं बोला था कि जब आप कार्रवाई के लिए आवेदन नहीं दे रहे हैं थाना प्रभारी, तो फिर न्यूज़ के लिए अपनी इज्जत प्रतिष्ठा को तार क्यों करना चाह रहे हैं? तो मैं न्यूज़ लिखवाने के मैं बोल रहा हूँ। तो वो बोला कि केस क्यों लिखवाइएगा, पहले वाला तो केस है ही है। तो वही बाबूजी बोला? हाँ पहले वाला केस तो है ही है, वही चालू कीजिए। अच्छा, थाना से जाके मिलना चाहिए ना? ठीक है मिलिए, फिर जाकर मिलिए, क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, थाना प्रभारी क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, उसके बाद में ये सब चीज़ होना चाहिए ना। मालिक आपकी पत्नी भागी, आप तो क्या चाह रहे हैं? अगर आपकी पत्नी फिर दोबारा आ जाएगा तो ये आप रखिएगा ना? वो आ जाएगी तो हम दोबारा रखेंगे। रखिएगा? हाँ रखेंगे। हाँ। बाकी ये बात है कि दूसरा बोल रहा है कि रह भी जाएगा, उसके डर से वो नहीं 10 लड़के के साथ अगर भाग जाएगा फिर भी आप पत्नी को रख लीजिएगा? नहीं रखेंगे। नहीं रखेंगे, दोबारा भागेगा नहीं रखेंगे। तो दोबारा भाग ही गया तो उसी के साथ फिर इंतजार कर रहे हैं कि फिर आवे फिर भाग जाए। तो अब धमकी मुझ के आ रहा है कि मार देंगे, और बोल रहा है। वो लड़का जो लेके गया वो कहता है कि हम मार देंगे। हाँ, तुमको कहता है, तुमको मारने के लिए बोलता है कि तुम्हारी बीवी को कौन बोलता है? मुझको बोलता है। तो तुमको क्यों मारेगा? तुमको क्यों मारेगा? और वो बीवी से वो 2-3 लफड़ा है उसके पास। जैसे ज़मीन जाता है ना, उस मेरा भी है आपका भी है। तो ज़मीन पर मैं चढ़ रहा हूँ, कागज़ निकाल कर रखा हूँ, तो बोल रहा है कि नहीं दूंगा, उस पर घर बना लिया हुआ है। यह जो देख रहे हैं जो मधुबन थाना क्षेत्र के कसपखरी जो तालीमपुर पंचायत का जो मामला जो है, जो 3 बच्चे की माँ ने, इनकी बीवी थी, 3 बच्चे की माँ थी, वह इनका जो चाचा के लड़का था, वह चाचा के लड़का इनकी बीवी को लेकर फरार हो गया है। एक बार नहीं दोबारा फरार हो गया, जिसकी आवेदन थाना में, मधुबन थाना में आवेदन दिया भी गया, लेकिन आवेदन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। यही कारण है कि फिर दोबारा वो आपकी पत्नी को लेकर भाग गया। अगर कार्रवाई हुआ रहता तो इस तरीका की फिर दोबारा हरकत नहीं होता। अब हम गरीब हैं, हमारा पास पैसा नहीं है, खाने के लिए कमाता हूँ तो खाता हूँ, नहीं कमाता हूँ नहीं खाता। आप गरीब है, पैसे वाले नहीं है, जिसकी वजह से आपकी कार्रवाई नहीं हो रही। अगर पैसे वाले रहते तो पुलिस तो कार्रवाई करती। हाँ यही जो देखिए जो थाना का क्या मामला चलता है। अगर पैसे वाले अब यह व्यक्ति जो है किस तरह रोक अपनी बाया बता रहा है कि 3 बच्चे की इनकी माँ है, छोटा छोटा बच्चे हैं, और देख सकते हैं कि बच्चा किस तरह निकल रहा है। अगर पुलिस प्रशासन अगर सही समय से अगर कार्रवाई किया रहता तो आज इनकी 3 बच्चे की माँ जो इनकी बीवी जो है, इनका बीवी किसी और के साथ अपने चाचा के लड़का के साथ फरार नहीं हुआ रहता। पुलिस प्रशासन से मैं यही निवेदन मैं करूँगा,
किस तरह की गरीबों पर जो शोषण हो रहा है, हर समाज में जो शोषण हो रहा है, इस पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई से कतराते हैं और पैसे और दबंग लोगों को मदद करने में व्याकुल रहते हैं। इस पर ज़्यादा पुलिस प्रशासन अपने स्तर से इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि गरीबों को शोषण ना हो, समाज में अपनी शोषण नहीं हो। इस तरह पर अगर कार्रवाई होती तो इस तरह की इनके साथ घटना नहीं घटती।